Shut up and sit down. ज्ञानकक्ष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्पोकन इंग्लिश वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 8th डे के बारे में पढ़ेंगे। 8वां दिन है हमारा। ये जो हमारा सीरीज है इसमें आपको 200 से ज़्यादा वीडियोस हम लोग देंगे। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, शुड, वुड। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आपको एग्जाम्पल्स भी देंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स ये क्या होते हैं? महत्वपूर्ण सहायक क्रियाएं। ठीक है, अब तक आपने तीनों कालों टेंसेस की क्रियाओं का अभ्यास किया। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो अभी तक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के वीडियोस देख चुके होंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वहां भी आपने सहायक क्रियाओं, स्पेशल वर्ब्स अर्थात हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लिया था। ठीक है, चलिए अब कुछ और सहायक क्रियाओं का अभ्यास करें। कैन, अब देखें यहाँ पे ये क्या है? प्रोनाउंसिएशन है। कैन और मे सहायक क्रियाएं हैं। ये सहायक क्रियाएं हैं, दोनों का अर्थ है सकना। आई कैन, मैं कर सकता हूं। ठीक है, पर इस सकना के अर्थ में भेद है जिसे आप नीचे दिए गए वाक्यों में स्वयं समझ सकेंगे। कुड कैन का भूतकाल है। कैन का पास्ट टेंस क्या है? कुड। माइट हैव मे का भूतकाल है, तो मे का पास्ट टेंस क्या है? माइट हैव। अब देखिए, हर एक वीडियो में हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज सीखते जाएंगे और आगे के वीडियोस में हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। कुड एंड वुड से वाक्य शुरू करने पर रिक्वेस्ट या आग्रह का भाव आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज मैं समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैन। ठीक है, अब हमेशा याद रखिएगा जब हम लोग सेट यूज करेंगे तो हम लोग आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव में क्या है? इन सब के संग कैन आएगा। आई कैन, ही कैन, शी कैन, इट कैन, यू कैन, वी कैन, दे कैन। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक वर्ब लेता हूं टॉक, बातचीत करना, तो आप क्या बोलेंगे? आई कैन टॉक, मैं बात कर सकता हूं। ही कैन टॉक, वह बात कर सकता है। शी कैन टॉक, वह बात कर सकती है। ठीक है, अब इसी को अगर नेगेटिव करना है तो पूरा सेट के संग आप लगाएंगे कैन नॉट। ठीक है, या CAN''T, कांट। आई कैन नॉट टॉक, मैं बात नहीं कर सकता। यू कैन नॉट टॉक, आप बात नहीं कर सकते। वी कांट टॉक, हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसी को क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे? कैन आई, ठीक है, कैन ही, कैन शी, कैन इट, कैन यू, कैन वी, कैन दे। ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है। अफर्मेटिव पहला वाला, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन है, वो मैं आपको पढ़ता हूँ, समझाता हूँ। क्या तुम सितार बजा सकती हो? कैन यू प्ले सितार? देखो, क्या आप ये काम कर सकते हैं? ठीक है, कर सकना मतलब कैन। क्या तुम सितार बजा सकती हो? कैन यू प्ले सितार? हाँ, मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। यस, आई कैन प्ले द फ्लूट टू। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है? मैं कर सकती हूं, आई कैन। यस, आई कैन प्ले द फ्लूट टू। क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो? कैन यू रिटर्न माई बुक्स? अब देखिए क्वेश्चन है इसीलिए कैन आगे आ रहा है यू का। नहीं, मैं वे अभी नहीं लौटा सकती। नो, आई कांट रिटर्न देम येट। अब देखिए कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट नेगेटिव बनाया गया। क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो? कैन यू रीड संस्कृत? हाँ, यस आई कैन। तो यहाँ पे आप क्या समझे? जब आपको ये बताना है कि आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है, देन यू विल यूज कैन। आप किसी से पूछ रहे हो क्या आप ये कर सकते हो, तब इस्तेमाल करोगे
कैन। ठीक है, तो आइए इस कॉन्वर्सेशन को मैं नॉर्मली आपके लिए पढ़ता हूं। रजनी, क्या तुम सितार बजा सकती हो? कैन यू प्ले सितार? शशि, हाँ मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। यस, आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल। रजनी, क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो? कैन यू रिटर्न माई बुक्स? शशि, नहीं, मैं वे अभी नहीं लौटा सकती। नो, आई कांट रिटर्न देम येट। रजनी, क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो? कैन यू रीड संस्कृत? शशि, हाँ, यस आई कैन। यहां पे आप कैन समझे। अब आइए मे। अब देखिए, यहां पे आपको समझिएगा, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन लेता हूँ। देखिए, जहां जहां कैन है वहां वहां मे लग सकता है। आई में, ही में, शी में, इट में, यू में, वी में, दे में। नेगेटिव क्या होता है? आई मे नॉट। ठीक है, अब इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। ये नहीं कि आप, अगर आप ये लिखते हो MAYN' तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। मे नॉट हमेशा ऐसे ही रहेगा। आई मे नॉट, ही मे नॉट, शी मे नॉट, इट मे नॉट, यू मे नॉट, वी मे नॉट, दे नॉट मे नॉट। क्वेश्चन कैसे बनाओगे? मे आई, मे ही। ठीक है, मे शी, मे इट, मे यू, मे वी, मे दे। ठीक है, आइए कॉन्वर्सेशन देखते हैं, समझ में आएगा आपको। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन सर? अब देखिए, मे आप कब इस्तेमाल करोगे? जब आप किसी से कुछ परमिशन ले रहे हो। ठीक है, आप जब आज्ञा मांग रहे हो तब आप मे का इस्तेमाल करोगे। अब यहां पे आप बोल सकते हो कैन आई कम इन सर, लेकिन ये गलत है। सही तरीका क्या है? व्हेन यू आर आस्किंग फॉर परमिशन यू हैव टू से मे। हाँ, आओ। और जब आप परमिशन दे रहे हो, यस यू मे। क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूं? मे आई अटेंड द बाल सभा सर? अब देखिए, यहां पे एक रिक्वेस्ट का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइटली बोल रहे हो, इसको मैनर्स कहते हैं। हाँ, बड़ी खुशी से। यस, विद ग्रेट प्लेजर, ऑफ कोर्स। क्या मैं सुरेश के साथ जा सकता हूं सर? सर, मे आई अकम्पनी सुरेश? देखिए कितना पोलाइटली आप बोल रहे हो। नहीं, तुम पहले अपना काम पूरा करो। नो, यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। समझे? तो देखिए, कैन कब होगा? जब किसी चीज को आप बता रहे हो कि आप कर सकते हो, या आप सामने वाले से पूछ रहे हो क्या आप कर सकते हो। ठीक है, व्हेन यू आर आस्किंग समथिंग। ठीक है, मे का कब इस्तेमाल करोगे? जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, यू आर टेकिंग परमिशन, आप परमिशन ले रहे हो। तो लेट्स डू द कॉन्वर्सेशन। छात्र, स्टूडेंट, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन सर? अध्यापक, टीचर, हाँ, आओ। यस यू मे। छात्र, क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूं? मे आई अटेंड बाल सभा सर? अध्यापक, टीचर, हाँ, बड़ी खुशी से। यस, विद ग्रेट प्लेजर, ऑफ कोर्स। छात्र, क्या मैं सुरेश के साथ जा सकता हूं सर? छात्र, स्टूडेंट, सर, मे आई अकंपनी सुरेश? अध्यापक, टीचर, नहीं, तुम पहले अपना काम पूरा करो। नो, यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। आइए अब हम लोग कैन का पास्ट टेंस कुड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी कॉन्सेप्ट सेम है। आई कुड, ही कुड, शी कुड, इट कुड, वी कुड, यू कुड, दे कुड। आई कुड नॉट। अब देखिए, यहाँ पे जो आपको सीखने का चीज है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा इसको मोटा करते हैं। COULD, कुड, नेगेटिव करेंगे नॉट। शॉर्ट फॉर्म couldn't, could N''T, couldn't। कैसे बोलते हैं? couldn't, could not, couldn't। क्या तुम यह काम अकेले कर सके?
कुड यू डू दिस वर्क अलोन? अब देखिए, कर सके मतलब काम खत्म हो चुका है, पास्ट टेंस। नहीं, मैं इसे अकेला नहीं कर सका। नो, आई कुडंट। क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी? कुड शी हेल्प यू इन टाइम? अब यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, सारा पास्ट में बात हो रहा है और किसी चीज को करने की बात हो, कर पाने का, कर सकने का बात हो रहा है, तो आप कैन के पास्ट टेंस कुड का इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, कर सकी। यस, शी कुड। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? खुशी से, विथ प्लेजर। तो आइए इस कॉन्वर्सेशन को नॉर्मली पढ़ते हैं। राजू, क्या तुम यह काम अकेले कर सके? कुड यू डू दिस वर्क अलोन? सुरेश, नहीं, मैं इसे अकेला नहीं कर सका। नो, आई कुडंट। राजू, क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी? कुड शी हेल्प यू इन टाइम? सुरेश, हाँ, कर सकी। यस, शी कुड। राजू, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? अब पोलाइटली कहने के लिए भी आप कुड का इस्तेमाल करते हो। सुरेश, खुशी से, विथ प्लेजर। अब देखिए यहां पे माइट, मस्ट, आउट टू, वुड, शुड। एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे। मे का पास्ट टेंस होता है माइट। शायद सोहन ने उसकी मदद की। सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम। पास्ट टेंस में मे की जगह माइट करते हैं। मे कब होता है? शायद। शायद वह यहां आया होगा। ही माइट हैव कम हियर। मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। अब देखिए, जब कोई चीज एकदम होना ही है, करना ही है, तो आप मस्ट का इस्तेमाल करते हो। जैसे मुझे उसके विवाह में अवश्य जाना चाहिए। आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज। मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुंच जाना चाहिए। आई मस्ट रीच होम बाई 10 o'clock। मुझे हर रोज पढ़ना चाहिए। आई मस्ट स्टडी एवरी डे। ठीक है, तो जब आपको प्रेशर देना है कि हाँ प्रायोरिटी है, ये काम भाई होना ही होना है, ठीक है, करना ही करना है, तब आप मस्ट का इस्तेमाल करते हो। हम अपने से छोटों से प्यार करना चाहिए। वी आउट टू लव आवर यंगर्स। ठीक है, आप जो चीज आपको करना चाहिए, आप प्यार से बोल रहे हो, ठीक है, ये काम आपको करना चाहिए। यू शुड डू इट। यू आउट टू लव योर आवर यंगर्स। छोटों को यंगर्स कहा जाता है। जरा यह चिट्ठी पोस्ट कर देंगे? वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज? रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप ये काम मेरे लिए कर देंगे? अब देखिए, वुड हुआ, शुड हुआ, आउट टू, माइट, मस्ट, इसके ऊपर बहुत सारे सेंटेंसेस मैं आपको आस्ते आस्ते हर एक वीडियोज में बताते जाऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, बहुत सारे वीडियोज होंगे, हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आप ये सोचोगे कि एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो देखिए प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा वो आपके कॉन्सेप्ट को और बेटर बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा सीखोगे, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा सीखोगे, आस्ते आस्ते जब आप आगे बढ़ोगे, वहाँ टेस्ट सीरीज होगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आगे देखिए, तुम कक्षा में अधिक नियमित रूप से जाना चाहिए। तुम्हें, यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली। अब देखिए अगेन, जो काम आपको करना चाहिए, सो यू शुड डू इट। ठीक है, अब यहाँ पे आप बहुत सारे वर्ड्स देख रहे हो, माइट, मस्ट, आउट टू, वुड, शुड, उसके बाद कैन, मे, कुड। ठीक है, इन सब से आपको जो जो सेंटेंसेस समझ में आ रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं भी देख पाऊँ आप कितना सही लिख पा रहे हो, कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो। ठीक है, और अगर आपको किसी और का कमेंट मिलता है जो कि गलत है, तो आप उस पर सही कमेंट करो। इससे क्या होगा ना कि एक आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर पाओगे कमेंट सेक्शन में। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके से सीखेंगे, आप उनसे सीखोगे। याद रखें, अब कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। यू शुड रिमेंबर, कैन आई टॉक, कैन आई वॉक, क्या मैं चल सकता हूँ? मे आई वॉक, क्या मैं चल सकता हूँ? कैन यू डू दिस जॉब, क्या तुम ये काम कर सकते हो? मे आई डू दिस जॉब, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम ये गाना गा सकते हो?
क्या एक गाना गा सकते हो? मे आई सिंग अ सॉन्ग? क्या मैं एक गाना गा सकता हूं? ध्यान से समझिए। ऊपर दिए गए कैन वाले वाक्यों में शक्ति, समर्थता आदि भावों का बोध होता है और मे वाले वाक्यों में अनुमति, आज्ञा मांगने अथवा इच्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। जब आप किसी को अपनी शक्ति जाहिर करोगे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, आप बता रहे हो कि मैं समर्थ हूँ, ये काम मैं कर पाऊंगा, तब आप कैन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। अगर आप किसी से परमिशन ले रहे हो, अनुमति ले रहे हो, आज्ञा ले रहे हो, तब आप मे का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। अगेन लेट्स सी। कैन आई वॉक का अर्थ है कि मुझ में चलने फिरने की शक्ति है। इसी तरह मे आई वॉक का मतलब हुआ इजाजत मांगने से, क्या मैं सैर कर लूं, वॉक कर लूं। वैसे तो लोग कहीं कहीं मे के अर्थ में कैन का प्रयोग करते हैं। यह बोलचाल में तो चलता है पर उचित नहीं है। जैसे देखिए, आप जब रूम में जाते हो तो आप बोलते हो कैन आई कम इन। अब लोग आपको टोकते नहीं है, वो बोल देते हैं हाँ आ जाइए, यस यू कैन कम इन, बट इसका सही तरीका है मे। फिर से समझा रहा हूँ। आपको शक्ति दिखानी है, आपको ये बताना है कि आप कोई काम कर सकते हो, तब आपको कैन का इस्तेमाल करना है। जब भी आप किसी से परमिशन लोगे, ठीक है, आप कुछ पूछ रहे होगे, तब आपको मे का इस्तेमाल करना है। ठीक है। आगे, जैसा कि पहले बताया गया है, कुड और माइट शब्द कैन और मे के भूतकाल के रूप में है। इसी तरह आउट और शुड का प्रयोग कर्तव्य भाव करना चाहिए को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस, यू आउट टू डू दिस। इन शब्दों के अर्थ को वाक्यों में इनका प्रयोग करके अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ठीक है। अभी बहुत सारे सेंटेंसेस मैं आपको आगे की वीडियोस में बताते जाऊंगा, जहाँ पे शुड, आउट, कैन, कुड, मे, माइट सबका इस्तेमाल होगा। तो ध्यान से सारे वीडियोस को देखते रहिए। हर वीडियो को 2-3 बार देखिए, पुराने वीडियोस को रिविजन करते रहिए। ठीक है, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, आप अच्छे से सीख पाएँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी नई नई चीज़ें सीखेंगे। इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के संग वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो से सीख पाएँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप भी ज़िंदगी में कामयाब होइए। धन्यवाद।